हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा कूलाम लॉ वेक्टर फॉर्म में। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और साथ ही साथ परमिटिविटी देखेंगे और उसके साथ देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेब्स के लिए भी होता है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। वेब ऑप्टिक्स में बात आपको पढ़ाई जाएगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा अगर कोई चार्ज है Q1, दूसरा कोई चार्ज है Q2, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। हमने पढ़ा F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2, अगर बीच के डिस्टेंस पता हो तो ठीक है, अपान R का स्क्वायर। अगर बात करें दूसरे पे, अगर ये भी प्लस का हो ये भी प्लस का हो, तो ये दूसरे पे जाहिर बात है प्लस प्लस के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सब जुम्मा जुम्मा करेंगे, दूर भगाएंगे। तो अगर फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 पढ़ा जाए, मतलब दूसरे पे पहले के कारण कितना फोर्स लग रहा है, अगर ये पढ़ा जाए तो क्या बताइए। तो यही चीज आ जाएगी, दूसरे पे पहले के कारण इतना फोर्स लग रहा है। अभी दो चार्ज थे तो ये सीन है। मान लीजिए कोई तीसरा आ गया, कोई क्या आ गया, तीसरा। जैसे ये Q1 ये Q2, कोई आ गया ये Q1 Q2 को इधर ले लेते हैं, पढ़ने में आसानी होगी। कोई तीसरा आ गया, कौन बेटा, Q3। तो अब अगर हमसे पूछे कि Q2 पे नेट फोर्स क्या होगी, Q2 पे नेट फोर्स क्या होगी, और F21 आपको समझ में आ रहा है ना, यही होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो अब अगर हमसे पूछे कि नेट फोर्स T है, नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, तो नेट फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज क्या होगी। पहले तो Q1 वाला इस पे लगाएगा, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, F21। फिर से वही बात, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। ये नोट नेट फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे एफ नेट हम लोग लिख देते हैं। चलिए अभी तो ये हो गया, साथ ही साथ ये भी तो इस पे कुछ लगाएगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का। तो Q3 भी तो इस पे कुछ लगाएगा। तो Q3 के लिए हम क्या लिख दें, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड। बात समझ में आई। जो नेट फोर्स होगा इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और इसके द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स, दोनों के वेक्टर सम के, वेक्टर सम कुछ याद आया आपको, क्लास 11 वेक्टरों का जोड़ सम नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये एक सीन बना, जो नेट फोर्स होगी दोनों द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर, नॉर्मल सम नहीं, नॉर्मल सम आप नहीं करेंगे, वेक्टर सम के क्या होगी, बराबर होगी। चलिए अगर देखा जाए कहीं पे चार्ज है Q1, फिर Q2, फिर Q3, डॉट 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 Qn। तो अगर हम nth चार्ज पे, किस चार्ज पे, nth चार्ज पे, जो मतलब n वाला चार्ज है, उस पे अगर हम नेट फोर्स निकालें, क्या निकालें, नेट फोर्स। nth चार्ज पे क्या निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन nth चार्ज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n वाले चार्ज पे, जो n वाला चार्ज है उस पे पहले द्वारा लगाया गया फोर्स, फिर दूसरे द्वारा लगाया गया फोर्स, तीसरे द्वारा लगाया गया फोर्स, डॉट डॉट डॉट। n से पहले कौन आएगा, n-1, n-1 द्वारा लगाया गया फोर्स। सबके वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए लिखा जाए, तो F नेट की अगर बात करें तो हम लिखेंगे F n1, मतलब n1 फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू 1, फिर फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकेंड, दूसरे के द्वारा n पे लगाया गया चार्ज। फिर इसी तरह Fn3, तीसरे के द्वारा nवें चार्ज पे लगाया गया फोर्स। इसी तरह हम और क्या लिख सकते हैं, F डॉट 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 करके, पता तो है नहीं कितने हैं, Fn-1n।
सिंपल सा सीन है, सबका हम लोग पकड़ के क्या कर देंगे, वेक्टर सम नहीं पढ़ा है तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 या 4 आप देख लीजिएगा। तो बात समझ में आई। अगर कहीं n चार्ज का सिस्टम है, आपको नंबर आप चार्जेस नहीं पता है, n चार्ज का सिस्टम है, तो किसी एक चार्ज को अगर आप उठाइए और अन्य चार्ज मतलब बाकी सभी चार्ज उस चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चार्ज हैं तो फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन का लगाएंगे या तो रिपल्सन का लगाएंगे, तो जितना फोर्स लगाएंगे आप सबका वेक्टर सम कर लीजिए, यही होगा आपके चार्ज पे नेट फोर्स। जैसे इसकी डिफिनीशन लिखा जाए एनसीईआरटी में, इसकी डिफिनीशन क्या है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मिला लीजिएगा। इन द सिस्टम ऑफ n चार्ज द नेट EF का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द नेट EF on any charge is the vector sum of forces which is applied on the charge due to remaining charges in the system of n charge. The net force EF on any charge is the vector sum of the forces which is applied on the charge due to remaining charges। मतलब अगर आपके पास n चार्ज का सिस्टम है और आप किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो उस जिस पे आप निकालना चाहते हैं नेट फोर्स, एक एक करके सबके द्वारा लगाए गए फोर्स ज्ञात करिए और सबका क्या कर दीजिए आप, वेक्टर सम कर दीजिए। कहाँ गया? तो उम्मीद है डिफिनीशन आपको समझ में आई हो। जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे परमिटिविटी क्या होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए इसको इरेज करते हैं, हटा दें। हाँ सर हटा दो। चलिए परम्यूटिविटी करेंगे और इस पर एक छोटा सा एक या दो न्यूमेरिकल भी देखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो चलिए परमिटिविटी, इसका आखिर उदय कहाँ से हुआ, मतलब इसका उदय बर्थ जन्म इसका कहाँ से हुआ। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा Q1 सारी बात घूम के ही जा रही है। अगर d डिस्टेंस पे हो तो कूलाम्स लॉ कहती है वह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान d का स्क्वायर। तो ये जो है यही है आपका एप्सिलॉन। क्या है? एप्सिलॉन। अच्छा एक बात देखते हैं, डायमेंशन फार्मूला इसका हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, नहीं आपको आ रहा है तो जाके देख लीजिए। चलिए एप्सिलॉन, अच्छा देखिए एप्सिलॉन इधर नीचे है पूरा, मतलब कहने का मतलब ये है अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या करती है बेटा, बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है एफ की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है तो एफ की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। इसका नाम क्या है, परम्यूटिविटी, अरे जो भी है। तो इसका अर्थ तो होता है परमिट करना। क्या करना? परमिट करना। परमिट करना मतलब अलाउ करना। कहते सर तो बहुत उल्टा हो रहा है, इसका काम है अलाउ करना, मतलब परमिट देना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बढ़ने से हमारी फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। आखिर ये है क्या चीज, आखिर ये क्या बला है जिसके ज्यादा होने से फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसकी मीनिंग होती है परमिट करना। तो चलिए देखते हैं ये क्या होती है। ये परमिट करती है, पहली बात ये होती क्या है परमिटिविटी, तो हम लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अरे पता होगा ना कि इसके बीच में
Q1 Q2 कहीं भी रखे जाएंगे तो बीच में कुछ तो होगा, हवा होगी, पानी होगा, जो होगा, मतलब कुछ तो मीडियम होगा। तो हम कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अलाउ, विच परमिट लिख देता ना, मजा आएगा, विच परमिट its own field, its own field, its own field to decrease, to decrease the interaction, to decrease the interaction between, to increase the interaction between charges। ये अलाउ तो करती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच परमिट, मतलब परमिट तो देती है लेकिन अपने लोगों को परमिट देती है कि जाइए और जाके इनके बीच की फोर्स इंटरेक्शन को आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, चाहे रिपल्सन की हो चाहे अट्रैक्शन की हो, जाइए और जाके, ये मतलब परमिटिविटी का मतलब परमिट होता है लेकिन ये अपने लोगों को परमिट करती है कि जाइए और मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, या वो रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो, उसको तुरंत जाके क्या कर दीजिए बेटा, कम कर दीजिए। यही होती है परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट हम कब लिखते हैं? नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब फ्री स्पेस, वैक्यूम, वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी यही होती है एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप, जिसको आप कहते हैं फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन को, मतलब ये जो एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, नॉट मतलब नहीं, तो यहां पे फोर्स क्या होगी, एफ नॉट, फोर्स इन स्पेस और वैक्यूम, फोर्स इन स्पेस और वैक्यूम। अच्छा एक बात बताइए, एप्सिलॉन नॉट इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ही होती, मतलब के की वैल्यू क्या आती थी, एक आती थी, के की वैल्यू क्या आती थी, एक। मतलब किसी भी मीडियम की, किसी भी मीडियम की, एम मतलब मीडियम, एप्सिलॉन एम ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। एक बात नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है, एप्सिलॉन एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। मतलब वैक्यूम या फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा छोटी होगी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से। इसका क्या मतलब है, अभी हमने पढ़ा कि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एप्सिलॉन अगर इंक्रीज करता है तो अब क्या करेगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या सीन है भाई, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स FO, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स FM, मतलब फोर्स इन एयर, एफ नॉट का मतलब कुछ नहीं है, एयर है, वैक्यूम है, और ये किसी मीडियम के लिए, तो FO ऑलवेज ग्रेटर देन FM। मतलब अगर when two charges are kept in free space then interaction between them is always greater than for any medium। मतलब अगर दो चार्ज किसी भी मीडियम में रखे हों, किसी भी मीडियम में, अगर उनका आप कंपेरिजन करते हैं किसी मीडियम में रख के, तो फोर्स बिटवीन फ्री स्पेस और मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी मीडियम। मतलब किसी भी मीडियम की आप फोर्स निकाल लीजिए और एक बार फ्री स्पेस वालों की फोर्स निकाल लीजिए, तो फोर्स बिटवीन फ्री स्पेस हमेशा बड़ी आएगी किससे, फोर्स इन एनी मीडियम। तो यही होता है। और इसके लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट के मान अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कितना मान याद करेंगे, आप वाटर के लिए याद करेंगे, ऑयल के लिए याद करेंगे, ग्लास के लिए याद करेंगे, अलग अलग ऑयल, अलग अलग ग्लास, सबके लिए आपको मान याद करना पड़ेगा, सबके मान, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका पर्पज यही है कि आपको इतने सारे मान न याद करने पड़े, बहुत काम की चीज होने वाली है और बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअल में होती क्या है, रिलेटिव
परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से, ठीक है। ये होती है एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम को अभी आपने पढ़ा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस या एयर जो भी, और ये किसी मीडियम के लिए, और इसको ये आपका हेडिंग है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर ई आर, अगर आपको किसी मीडियम की चाहिए, ई एम अगर आपका किसी मीडियम को चाहिए, इसको इधर लाइए, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ई आर नहीं, डायरेक्ट हम लोग ई एम लिखते हैं। चलिए एप्सिलॉन नॉट, बार बार ई एम इसको बोल रहे हैं, तो ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर आपको किसी भी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए और आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है, तो ये तो आपको पता होता है, एप्सिलॉन नॉट हमेशा आपको क्या होता है, पता होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अभी लिखी गई थी। तो ये आप पता कर लीजिए कि ये एयर का कितना गुना है, कितना टाइम है, उसका मल्टीप्लाई करिए, आपको मीडियम की क्या मिल जाएगी, परमिटिविटी मिल जाएगी। और अभी आपने पढ़ा कि जब ये एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। तो तुम किसी भी मीडियम की आपको परमिटिविटी चाहिए, तो आप उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पता करिए, और एयर के लिए मतलब फ्री स्पेस के लिए जितना भी परमिटिविटी होती है उससे मल्टीप्लाई करिए, और आपके मीडियम का क्या निकल जाएगा, परमिटिविटी मिल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब फटाक से इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, तो न्यूमेरिकल देखने के लिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। फार्मूला आप दिमाग में रखेंगे। चलिए, फार्मूला यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ई आर इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए, दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। ये जानते हैं कहाँ रखे गए हैं, फ्री स्पेस में, कुछ नहीं है इधर। तो फ्री स्पेस है तो फोर्स कौन हो गया, F नॉट। तो कह रहा है कि जब ये फ्री स्पेस में थे तो फोर्स क्या थी बच्चों, F थी। लेकिन जब इन्हीं को किसी माध्यम में, मान लीजिए वाटर में रखा गया, किस में रखा गया, वाटर में, तो इसको, इसके बीच जो फोर्स लगी FW दिखा दें। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, FW दिखा रहे हैं बस पहचानने के लिए कि ये वाटर के बीच में है। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है कि चलो इसका रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। इसकी क्या बताना है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी क्या करना है बच्चों, बताना है। तो एक बार हम वाटर के लिए कूलम का फार्मूला यूज करते हैं, एक बार इसके लिए फ्री स्पेस के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए पहले फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं। तो फ्री स्पेस के लिए एफ नॉट मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके लिए आप लोग फ्री स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन की एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो एफ इक्वल टू एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस डी, ये किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। अब आ जाइए इधर FW के लिए, और FW के लिए क्या है, F अपान 4। फार्मूला लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान डी का स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू, डिस्टेंस, सब कुछ अनचेंज है। चलिए क्या किया जाए, डिवाइड कर लें दोनों इक्वेशन को। जैसे ही आप करिएगा डिवाइड तो क्या होगा, अभी इस टर्म को रहने देते हैं, इसको करते हैं। तो FO अपान FW। FO मतलब फोर्स इन फ्री स्पेस, FW इक्वल टू फोर्स इन वाटर मीडियम। मतलब जब मीडियम वाटर है तब क्या सीन बचेगा,
1/4 पाई, 1/4 पाई हटेगा, Q1 Q2 से डी स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। और इधर क्या सीन बनेगी, एप्सिलॉन कूद के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बात समझ रहे ना, अरे फ्रैक्शन की भाग। तो एप्सिलॉन कूद के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट नीचे। याद रखिए एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नहीं, एक्चुअली में एप्सिलॉन एम है, मतलब वाटर मीडियम में। पहचानने के लिए लिख देते हैं, एप्सिलॉन से भी आप पहचान सकते थे। एप्सिलॉन लिखने का मतलब था कि जब हमारा मीडियम क्या था बच्चा, जब हमारा मीडियम था वाटर। चलिए, इतने को कुछ आप कहते हैं, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और मुझे लग रहा है यही तो हमको लाना था, यही हमको क्या करना था बच्चों, लाना था, एप्सिलॉन आर। तो इसको एक बार फिर से ऊपर लिखते हैं और फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड हैं। तो एफ ओ की वैल्यू अपने पास क्या है, एफ ओ की वैल्यू है एफ। एफ डब्ल्यू क्या है, एफ अपान 4 एप्सिलॉन आर। एफ से एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एप्सिलॉन आर क्या आया अपने पास, क्या है लल्ला, एप्सिलॉन आर अपने पास आया 4। मतलब फोर्स में जब 4 गुना कमी हुई, मतलब 4 टाइम्स जब फोर्स डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज सिस्टम क्या है रिलेटिव परमिटिविटी में, 4 गुना। बात कुछ पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है आपको। ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल पूछता है, खास करके बड़े एग्जामों में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आईटी नीट में, तो ये क्या सीन होता है इनका कि, तो इतना तो आप सॉल्व करने जाइएगा नहीं, टाइम का प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर अमाउंट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब रुकी, मतलब बदल नहीं रही है क्वेश्चन में, तो आपको सिंपल देखना है कि फोर्स कितने टाइम डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है। अगर फोर्स 4th टाइम डिक्रीज कर रहा है तो रिलेटिव परमिटिविटी 4 टाइम्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगी, या ये दिया हो ये बढ़ रहा है तो वो घटेगा। सिंपल आपको यही करना है। अगर 4 टाइम मतलब 4 गुना घटता है तो ये 4 गुना बढ़ेगा। देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल लगा है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस सेम ना हो तो तब ये फंडा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट है तो आपको बस ये देखना है कि फोर्स कितना डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, या रिलेटिव परमिटिविटी कितना डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है। चलिए ठीक है, इसको फटाक से आप नोट करिए। एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। चलिए, हो गया। एक और न्यूमेरिकल हम लोग फटाक से देखते हैं। चलिए, तो एक चार्ज है अपना Q1 और एक चार्ज है Q2। ये सीन है कब का, फ्री स्पेस का। तो इस बार डिस्टेंस d है, ठीक है। ये चार्ज है अपना Q1 और ये चार्ज है अपना Q2, और यहाँ पे डिस्टेंस हो गई d/2। और ये फ्री स्पेस न लगे, चलिए ऑयल ले लिया जाए। ये क्या सीन है बेटा, ऑयल का सीन है। तो दोनों टाइम में फोर्स आपको दे रखी है, फोर्स एफ, यहाँ आपको एफ नॉट दे रखा है। एफ मतलब एफ ओ का मतलब नॉट मतलब कुछ नहीं, फ्री स्पेस। और ऑयल के लिए वो नहीं यूज करेंगे, ऑयल का वो होता है तो वो मैच कर जाएगा, तो हम एफ एम लिख देंगे मीडियम के लिए। ये है मान लीजिए एफ अपान कुछ भी 5, चलो कुछ भी एफ अपान 5 ले लेते हैं। फिर से हमको क्या निकलना है लल्ला, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो पिछला फंडा तो हमारा काम नहीं करने से रहा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इस बार बदल चुकी है। तो एक बार फ्री स्पेस के लिए, एक बार ऑयल के लिए कूलाम की लॉ यूज करके देखते हैं। तो इनके लिए कूलाम्स लॉ लगाइए। फार्मूला तो याद ही हो चुका होगा आपको। तो एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या डी का स्क्वायर। इधर आने का एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अपनी क्या है d/2, तो स्क्वायर करके लिख दें क्या, d² अपान 4। समझ रहे,
फिर से डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का। एफ ओ अपॉन एफ एम का रेशियो जैसे ही आप निकालिएगा, ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगा, क्या लिख के नहीं काट रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है। Q1 Q2 से Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी थोड़ा इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम इत्मीनान से खूब लिख लेते हैं। 1 अपान डी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर अपान 4। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर सिंपली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, छोटी सी गलती पूरा सवाल लेके जाएगी। तो क्या बचा, 1 अपान 1 अपान 4। किसी कोई डाउट? चलिए, तो अरे क्या निकालना है, क्या निकालना है, हाँ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। वो तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। तो ये एफ एम, ये दोनों एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, ये मीडियम के लिए हम एम मांग लेते हैं। तो ये तो कटेगा नहीं, सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये बचा रहेगा, मतलब एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहते हैं, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट को आप कहते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये छूट गया था। अरे मीडियम के लिए हम लगाते हैं ना, ये तो फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम हो जाएगा। और जब इसको आप कट करोगे पूरा, तो ये कूद के ऊपर चला जाएगा ऐसा कुछ, और इतने को हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर। तो एफ ओ अपान एफ एम, एफ ओ अपान एफ एम मतलब फोर्स बिटवीन फ्री स्पेस, फोर्स बिटवीन मीडियम। और मीडियम अपना पता है, इस बार मीडियम अपना क्या है, ऑयल है। तो ये 4 हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन आर। एफ ओ का वैल्यू क्या बच्चा, एफ। एफ ओ की वैल्यू हमको क्या दे रखा है, एफ ओ है एफ के इक्वल। तो एफ ओ की जगह एफ रखते हैं, एफ ओ की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, एफ। एफ एम कितना दे रखा है, मीडियम में फोर्स लग रहा है एफ अपान 5। एफ से एफ कैंसिल आउट होगा, और ये टोटल कितने के बराबर है, 4 इंटू एप्सिलॉन आर। और फिर ये 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 इक्वल टू 4 इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर आपको क्या मिला, एप्सिलॉन आर आपको मिला, ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर, इधर क्या कर लेगा बच्चा, डिवाइड 5 अपान 4, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कर लीजिएगा इसको आप, इतना तो कर सकते हो। तो ये था, बाकी न्यूमेरिकल आपको हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मेरे कल आप साइंस में बने रहने के लिए धन्यवाद।